आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। तो आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका मेन क्राइटेरिया होता है वो है अराइवल टाइम। मीन्स प्रोसेस जिस सीक्वेंस पे आते हैं, अराइव होते हैं, उस सीक्वेंस पे ही वो एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट इसका मोड होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास जाता है तो वो तब तक टर्मिनेट नहीं हो सकता जब तक कि उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोसेस गिवन है। ये इसका अराइवल टाइम है और ये इसका बर्स्ट टाइम है। अभी करंटली हमारा जो सीपीयू है वो आइडल बैठा हुआ है, मीन्स 0 पे। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो ये 4 प्रोसेस है उनमें से कौन सबसे पहले यहाँ पे अराइव हुआ है। तो सबसे पहले हमारा अराइव हुआ है P2, जिसका अराइवल टाइम है 0 और इसका है बर्स्ट टाइम 7। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी करंटली बोला जाए 0 टाइम पर P2 के अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है जो अभी तक रेडी क्यू में आए हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि P2 है वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। इसका बर्स्ट टाइम 7 है, मीन्स 0 से ये 7 तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 0 से 7 तक सीपीयू चल चुका है। मीन्स ये ध्यान देंगे कि 0 से 7 तक के बीच में और भी तो प्रोसेस है जो सीपीयू रेडी क्यू पर आकर के बैठेंगे। तो यहाँ पर P1 है जो 1 टाइम पर आया है, P3 है 2 टाइम पर आया है, P4 है 3 टाइम पर आया है। तीनों प्रोसेस अब रेडी क्यू पर आकर के बैठेंगे। मीन्स सबसे पहले आएगा सीक्वेंस में P1, जिसका बर्स्ट टाइम है 5। नेक्स्ट हमारा है P3, जिसका बर्स्ट टाइम है 6। नेक्स्ट हमारा है P4, जिसका बर्स्ट टाइम है 4। अब यहाँ पर P1 P2 एग्जीक्यूट हो चुका है तो वो हो जाएगा टर्मिनेट। नेक्स्ट अब हमारे पास 3 प्रोसेस गिवन है जिसको अब सीपीयू को हमको देना है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि P1 हमारा सबसे पहला है जो इन तीनों प्रोसेस में पहले आया है। तो पहले क्या होगा, P1 जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि इसमें तीनों में अगर देखा जाए तो पहले P1 का अराइवल टाइम तीनों में से पहले है। तो यहाँ पर 7 से ये 5 एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स 12 तक। नेक्स्ट P1 तो एग्जीक्यूट कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट देखेंगे इन दोनों में से P3 पहले आया है, तो P3 एग्जीक्यूट करेगा 6 टाइम तक और टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 18। नेक्स्ट P4 आएगा, क्योंकि लास्ट हमारा P4 ही बचा हुआ है, तो P4 एग्जीक्यूट करेगा 22 टाइम तक। अब हमारा सारा प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये पूछा जाता है कि इसका कंप्लीशन टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है। तो अभी यहाँ पे कंप्लीशन टाइम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है। तो गैन चार्ट पे देखेंगे कि P1 7 पे अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था एग्जीक्यूशन के लिए, देन उसने 12 पे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, मीन्स P1 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 12। वैसे ही P2 का देखेंगे तो 0 पे उसने स्टार्ट किया था, 7 पे उसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। मीन्स कंप्लीशन बोला जाए तो जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, जहां पर उसका एग्जीक्यूशन खत्म होता है वहां पर को हम बोलेंगे कंप्लीशन टाइम। तो P2 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 7। नेक्स्ट P3 का कंप्लीशन टाइम अगर देखेंगे तो P3 का कंप्लीशन टाइम है 18। नेक्स्ट P4 का कंप्लीशन टाइम देखेंगे तो P4 का कंप्लीशन टाइम है 22। ये हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आता है टर्न अराउंड टाइम का। तो टर्न अराउंड टाइम का भी एक फॉर्मूला होता है और वैसे ही वेटिंग टाइम को पूछा जाता है जिसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले हम टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है, हमको कंप्लीशन टाइम को माइनस करना है अराइवल टाइम से। कंप्लीशन टाइम को माइनस करेंगे, मीन्स 12 से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11। 7 से 0 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7। नेक्स्ट 18 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16। 22 में 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 19। अब नेक्स्ट निकालते हैं वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम होता है, मीन्स टर्न अराउंड टाइम को हमको बर्स्ट टाइम से माइनस करना है। तो वैसे ही P1 के लिए हो जाएगा 11 में हमने 5 माइनस कर दिया तो हो जाएगा 6। 7 में 7 माइनस कर दिया तो हो जाएगा 0। 16 में 6 माइनस किया तो हो जाएगा 10। 19 में 4 माइनस किया तो ये होगा 15। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है
इसमें कभी कभी क्वेश्चन पे मोस्टली ये पूछा जाता है कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमको इसको पूरा टोटल करना होगा, जितने भी प्रोसेस है उसकी वैल्यू को वेटिंग टाइम की, एंड देन जितने नंबर ऑफ प्रोसेस है हमको उसको डिवाइड करना है। वैसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बारी आती है तो इसमें भी सारे जितने भी यहाँ पे वैल्यू है उनको सबको प्लस करना है और हमको डिवाइड करना है जितने नंबर ऑफ हमारे प्रोसेस है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सीपीयू शेड्यूलिंग में। ऐसे ही और क्वेश्चन जानने के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।